भारत माता की जय। साथियों, जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी पुपरी ग्रामीण मंडल के नेतृत्व में आदरणीय अध्यक्ष शंकर पासवान जी की अध्यक्षता में हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कार्यकर्ता आदरणीय श्री राम सिंहासन राय जी के दरवाजे पर झंडारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। और आज भारत के इतिहास का बहुत बड़ा गौरवशाली दिन है। और ये गौरवशाली इसलिए भी है कि 200 वर्षों गोरों की गुलामी के बाद ये आज़ादी हमको मिली थी। लाखों करोड़ों कुर्बानी देने के बाद ये आज़ादी हमें मिली थी। 15 अगस्त 1947 से पहले जो लोग पैदा हुए थे उनके लिए देश के लिए मरने का पल था। वो लोग की जो तैयारी थी, देश सेवा की जो तरीके थे, वो देश की कुर्बानी के लिए थे, देश के लिए अपने प्राणों की निछावर करने की थी। लेकिन आज़ादी के बाद हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोगों की जवाबदेही है कि हम लोग को देश के लिए जीना है। दोनों में जो अंतर है इसको समझना है। और देश के लिए जीना है तो देश के लिए जीने का मतलब है कि देश के लोगों के लिए जीना है। समाज में जो हमारे समाज में जो भेदभाव है, जो भ्रष्टाचार है, जो हीन भावना पनप रहा है, जो पिछड़ेपन आ रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है और उसके लिए देश को जीना है। हमारे देश में आज़ादी के अमृत काल के बाद ये पहला स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा है, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। देश के जो नेतृत्व है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसे मजबूत लोगों के हाथ में है, जो दिन रात 20-22 घंटा काम करके देश को परम वैभव पर ले जाने में लगे हुए हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं। तो आज़ादी के मायने ये है कि हम लोगों को सिर्फ अधिकार की ही जानकारी नहीं होनी चाहिए, अधिकार के साथ साथ देश के लिए कुछ करना, देश के निर्माण में योगदान करना, ये हम लोगों का फर्ज है। हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि देश के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण का निछावर किया था उनके अंदर स्वार्थ के लिए कहीं मन में कोई जगह नहीं थी। लेकिन आज जिस प्रकार से लोगों के मन में अपना अपना स्वार्थ भर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर स्वतंत्रता सेनानियों के मन में भी हमारे आपके जैसे स्वार्थ भरे पड़े होते तो देश शायद आजाद नहीं हो पाता। तो क्यों ना हम लोग उन शहीदों के सम्मान में अपने स्वार्थ को त्यागे। हम लोग का जो कहा जाता है कि जहां से इंसान, जहां से विज्ञान सोचना बंद करता है, वहां से अध्यात्म का जो तरीका है, अध्यात्म शुरू होता है। और ये भारत जो है आध्यात्मिक भूमि है, भारत हिंदू राष्ट्र है। और हमारा अध्यात्म सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिया वो यूं ही नहीं है, इसको आत्मसात करने की जरूरत है। हमारे यहाँ आज भी भूखमरी की समस्या चल रही है, आज भी स्वास्थ्य के लिए लोग पिछड़ रहे हैं, आज भी विकास के मामलों में हम पिछड़ रहे हैं, आज भी हम लोगों में भाईचारा नहीं है। तो इन चीजों पे हम सबों को नियंत्रण करना होगा कि शहीदों की क्या मंशा रही होगी, किस भावना से उन्होंने कुर्बानी दी थी, और उस कुर्बानी के बदले आज़ादी जो हम लोग की मिली, आज हम लोग कम से कम इतना स्वतंत्र है कि अपना जिंदगी जी सकते हैं, अपने तरीका से अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, अपने पसंद से अपना काम चुन सकते हैं। लेकिन 1947 से पहले हमारे देशवासियों को यह सौभाग्य नसीब नहीं था। हम लोग गोरों के गुलाम थे और अंग्रेजों के इच्छा अनुसार हम लोगों को करने की आज़ादी थी, जो वो चाहते वही हम लोग कर सकते थे, इसीलिए हम लोग गुलाम थे। लेकिन आज़ादी के बाद जो अवसर मिला है तो राष्ट्र निर्माण में हम लोग को अपना अपना योगदान करना चाहिए। हमारी बहनें हैं, ये पढ़े लिखे, इसको मान सम्मान मिले। आज मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश की बेटी को उठाकर कोठे पर बेच दिया गया, ये बिहार को कलंकित करने के लिए काफी है। दिन रात अपहरण हो रहा है, हत्याएं हो रही है, एक बिहार को और राष्ट्र को कलंकित करने के लिए काफी है। इन चीजों के खिलाफ हम लोगों को आगे आना होगा। बिहार में रहने के लिए दारू बंद है, लेकिन आज दारू का होम डिलीवरी चल रहा है, इसमें हम लोगों की भी कुछ जवाबदेही है। समाज, ये राष्ट्र का निर्माण हुआ कानून से ऊपर समाज होता है, कानून का जहां दायरा समाप्त होता है वहां से समाज की जवाबदेही शुरू होती है। और संवेदनशील समाज ही राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आज हमारी एक ही संकल्प है, एक ही मांगे हैं। आज हम लोग गांव घर में जाते हैं, सड़कें बड़ी बड़ी बन रही है, मगर नाला के अभाव में जहां तहां कीचड़ मिलता है। सरकार की जो योजनाएं होती है वो दूरदृष्टि के हिसाब से, राज्य सरकार जो हमारी बना रही है वो दूरदृष्टि के हिसाब से
पारदर्शिता के हिसाब से नहीं बना रही है। मानो कि बिहार सरकार अपने ठेकेदारों को कमाने के लिए योजना और परियोजना बिहार में लॉन्च करते हैं। सरकार को भी चाहिए कि जो भी टैक्स के पेयर का पैसा, जो सरकार चलती है टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, तो इस पैसे का सदुपयोग किया जाए। जो भी सड़कें बनती है, नाला सहित सड़कों का निर्माण हो, ताकि लोगों को उस सड़क का लाभ मिले। हॉस्पिटल जो भी चले, जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, वहां दवा नहीं है, उसकी समस्या का समाधान हो। शिक्षा के चलते भेदभाव जो पनप रहा है, जो भी छुआछूत है, शिक्षा और स्वच्छता के अभाव में है। जहां जहां शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जहां जहां स्वच्छता का माहौल बना है, वहां न छुआछूत है न भेदभाव है। अगर छुआछूत और भेदभाव मुक्त समाज बनाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में हम लोग को अधिक से अधिक काम करना होगा। सभी लोगों को स्वच्छता की ओर अग्रसर होना होगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर घर को शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी गई, लोगों ने शौचालय बनवा लिया, बना, लोगों को लाभ भी मिला। लेकिन आज भी सड़कें पर गंदगी की जाती है। इसके लिए हम सबों को उन लोगों को जागरूक करना होगा कि इस गंदगी से उनकी बदनामी होती है, वातावरण खराब होता है, आने जाने में अजीब लगता है। अभी यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ स्वच्छता है तो कितने शांति से खड़े हैं। तो स्वच्छता के महत्व को समझना होगा। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी जरूरतें हैं। ये सुरक्षा, इन चीजों की व्यवस्था अगर राज्य सरकार के द्वारा सही ढंग से कर दिया जाएगा तो बिहार में मेधावियों की कोई कमी नहीं है। बिहार भी जापान को पीछा छोड़ देगा। लेकिन यहाँ सुरक्षा का अभाव है, यहाँ स्वास्थ्य की मूलभूत जो जरूरतें हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है। आज भी लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। अमीर लोग जो है राशन ले रहे हैं। उन लोगों से हमारा आज अपील है कि जो लोग सक्षम है, जो लोग अपना अन्न व्यापार मंडल में जाकर, बाजार समिति में जाकर बेचते हैं, वो लोग भी डीलर के यहाँ से खाद्यान्न योजना का लाभ लेते हैं। हम तो चाहते हैं कि इस योजना का लाभ उन गरीबों को मिले, जो इसके अधिकारी हैं, जो नीडी हैं, जो वंचित हैं, उनको मिलना चाहिए। और हम लोगों को बड़ा दिल करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करना है। तो राष्ट्र निर्माण का अवधारणा से मतलब है राष्ट्र में रह रहे लोगों का उद्धार हो, उनका विकास हो। जब राष्ट्र के लोग विकास करेंगे, उनका जीविकोपार्जन सही ढंग से होगा, वो लोग तरक्की करेंगे, रहने वाले लोग विकसित हो जाएंगे, तो राष्ट्र विकसित हो जाएगा। इन सब चीजों को गौर करने की जरूरत है। आपसी भाईचारा का अभाव है। हम सभी लोग, जो भी हिंदू जाति जाति में बटा है, आज जातिवाद के खिलाफ हम कहना चाहते हैं कि हिंदू का जो कल्पना है, हम लोग सप्त ऋषि के ही औलाद है। जो भी हिंदू है, हम ब्राह्मण है, सांडिल गोत्र से आते हैं। और इस सांडिल गोत्र के लोग चमर वंश में भी है, पासवान वंशज में भी है, डोम वंशज में भी है, तो वो हमारे भाई हैं। इस चीज को समझना होगा कि गोत्र से लोग भाई होता है और सात गोत्र के ही औलाद है। और इस सात गोत्र सभी जाति में पाए जाते हैं। अगर मैं सांडिल हूं तो सभी जाति में सांडिल गोत्र के लोग होंगे। कोई काश्यप है तो सभी जातियों में काश्यप गोत्र के लोग होंगे। पराशर है तो सभी जाति में पराशर गोत्र के लोग होंगे। लेकिन साथियों, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं लोग। जाति के नाम पर राजनीति करने वाला जो पूरी तरह से गमा जाता है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ नहीं कर सकता, जो समाज का किसी प्रकार से भला नहीं कर सकता, वैसे लोग जात का नाम बेचकर सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा कुकृत्य करते हैं। अगर जात के प्रति लोगों में प्रेम होता, जातीयता ही अगर सत्य होती, तो महाभारत में कौरव पांडव का युद्ध नहीं होता। अगर जातीयता सही होती तो आज बिहार का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कोई नौवीं फेल नहीं होता। बहुत सारे उस तथाकथित जाति में पढ़े लिखे और महाविद्वान लोग हैं, लेकिन नौवीं फेल ही में ही सारी योग्यता क्यों दिख रही है? इन चीजों को समझना होगा। जहां स्वार्थ है और अपने स्वार्थ के पूर्ति करने के लिए स्वार्थी लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो लोग हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करते हैं। राष्ट्रवाद को बुलंद करने वाले लोग व्यक्तित्व को पसंद करते हैं, चरित्र को पसंद करते हैं। क्योंकि चित्र की कभी पूजा नहीं हो सकती, चरित्र की पूजा होती है। हम सभी लोग इस तिरंगे के नीचे एक जात के लोग हैं। एक ही जात हमारा है, एक ही धर्म हमारा है कि हम सभी भारतीय हैं। सभी मंदिर मस्जिद में जो भी धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, मौलवी हैं, पंडित है, पादरी हैं, उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, जो भी शिक्षण संस्थान है, उन सभी जगह तिरंगा को फहराया जाए। जहां कहीं नहीं फहराया गया है तो सभी धार्मिक स्थलों में और सभी शिक्षण संस्थानों में भी तिरंगा को फहराया जाए। और सभी धर्म के साथ साथ राष्ट्र भी एक धर्म है। इस सभी धर्म के बच्चों को इस बात की जानकारी देना धार्मिक गुरुओं का काम है। धर्म गुरुओं से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने आध्यात्मिक में अपने अपने दीन की शिक्षा जो आप लोग देते हैं,
उसमें राष्ट्र धर्म भी एक शिक्षा है। इस शिक्षा को जोड़िए और जो भी धार्मिक संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, वहां तिरंगा फहराइए और तिरंगे का महत्व, जो हमारे देश के भविष्य नन्हे मुन्ने बालक हैं, जिनको धर्म का अफीम सिर्फ चटाया जा रहा है, नफरत का जो बीज इनके मन में डाल रहे हैं, नफरत का अफीम चटा रहे हैं, उनको राष्ट्र धर्म के बारे में बताइए। तभी हमारे देश में एकजुटता आएगा, हमारा देश अखंड रहेगा। साथियों, कल 14 अगस्त तक भारत अखंड था, लेकिन धर्म के नाम पर सत्ता में आने के लिए कुछ लोगों ने देश का बंटवारा 14 अगस्त 1947 को कर दिया और पाकिस्तान का उदय हुआ। क्यों बंटवारा हुआ, पूछता है भारत, पूछते हैं हम लोग कि धर्म के नाम पर राष्ट्र का बंटवारा करने वाले लोग आज फिर जात पात का हवा देकर राष्ट्र के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। वैसे लोगों को सत्ता से दूर रखना है। जो कोई भी जातिवाद को बढ़ावा देता है, वैसे लोगों को राजनीति से धक्का मारिए। और आप लोग अगर, सभी लोग अगर, बाल गंगाधर आदित्य तिलक जी कहे थे कि राजनीति में राजनीति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। राजनीति में जिस दिन देश के युवा, सभी जाति वर्ग के लोग शामिल होंगे तो राजनीति में स्वच्छता आएगी। राजनीति में अच्छे लोगों के नहीं आने के वजह से ही अकर्मण्य, निकम्मे, बेईमान, भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी, बलात्कारी लोग हम पर शासन कर रहे हैं। नेता चुनकर आते हैं और इसका जिम्मेवार हम लोग ही है। हम लोग बच नहीं सकते हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं सिर्फ कि राजनीति गंदा हो गया है, राजनेता गंदे हो गए हैं। इसका जिम्मेवार भी हम लोग हैं, क्योंकि राजनीति में हम लोग रुचि नहीं दिखाते हैं। जिस दिन हम लोग राजनीति में रुचि दिखाने लगेंगे, गुंडा लोग राजनीति छोड़ के भाग जाएंगे और कोई भी निर्वाचित जो होगा, कोई गुंडा निर्वाचित नहीं हो पाएगा। जब तक योग्य लोग राजनीति से अपने आप को दूर रखेंगे, अयोग्य लोग हम पर शासन करेगा। अगर चाहते हैं कि स्वच्छ छवि के लोगों का शासन हम पर हो, देश पर शासन हो, योग्य लोग राजनीति में आए, तो योग्य लोगों से भी मेरा अपील है कि आप राजनीति में रुचि दिखाएं। अगर राजनीति बहुत गंदा हो गया है तो इस गंदगी को दूर करने के लिए भी आपको इस गंदी तालाब में आना होगा। जिस तालाब को गंदा होता है उसमें मछली का पालन किया जाता है और मछली के पालन होते ही पोखरा साफ हो जाता है। उसी प्रकार जिस दिन राजनीति में योग्य लोग, पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग आने का संकल्प लेंगे, हमारे देश का भी राजनीतिक स्वस्थ हो जाएगा, भारत विकसित हो जाएगा और आपसी भाईचारा आएगा। बेईमानों के चंगुल से बचाना है। और आज 15 अगस्त के अवसर पर हम सभी लोगों को संकल्प लेना है कि भारत को परम भव पर ले जाना है। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है। भारत किसी भी, सभी परिवार को अपना परिवार मानता है, ब्रह्मांड के सभी लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानता है। हम लोग किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। अगर हम लोग राम राज्य का अवधारणा मानते हैं तो राम राज्य में राजा का भी अपना फर्ज था। भगवान राम ने राजधर्म निभाते हुए अपने गांव के धोबिन के कहने पर अपनी पत्नी के ऊपर लगाए गए आरोप के कारण उनको राज्य से निकाला किया और माता सीता को भी अपनी स्वच्छता और अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी थी। इसको बोलते हैं रामराज। लेकिन आज गुंडा लोग जब जेल जाते हैं, जब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो जात पात का नारा बुलंद करते हैं, सरकार पर उल्टे आरोप लगाते हैं और सरकार में भी हम लोगों की वजह से गुंडे लोग चुन के चले आते हैं। तो ऐसे गुंडे लोगों के पकड़ से सत्ता को बचाना है, गुंडों से समाज को बचाना है, गुंडों से देश को बचाना है, देश को विभाजन होने से, बर्बाद होने से, नफरत फैलने से बचाना है। तो हम सभी को साथ निभाना होगा, एक संकल्प लेना होगा कि योग्य लोग अधिक से अधिक संख्या में राजनीति में भाग लेंगे। इसी के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। भारत माता के, भारत माता के।